हाय गाइस, केम छो બધા મજામાં। आज का व्लॉग एक्चुअली बहुत स्पेशल है। आज का व्लॉग है पाड़ने का व्लॉग। बाकी की डिटेल्स मैं कुलपाक जी जाने के बाद बताता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली कुलपाक जी पहुँच गए। कल रात को ही पहुँच गए थे एक्चुअली, लेकिन अराउंड 11:30-12 बज गए थे, यानी बहुत लेट हो गया था, तो मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया। बस अभी रेडी होके फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। मैं ब्रेकफास्ट में दिखाता हूँ क्या है, उसके बाद आके नहा धो के वापस शिव चक्र पूजन है, तो पूजा करने जाएंगे। ओके गाइस, सो अभी पहुँचे कुलपाक जी महातीर्थ। तो ये है मेन एंट्रेंस, और वो जो दिख रहे हैं वो रूम्स है। उधर से बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन पहले अपन दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अंदर जाते हैं। तो मंदिर में व्लॉगिंग अलाउड नहीं है। मैं आप लोगों को बाकी का जो है कुलपाक जी दिखाता हूँ। तो ये हम इधर से आए, और ये एंट्रेंस दूसरे रूम्स के लिए। बेसिकली वो जो सामने दिख रहे हैं वो सारे रूम्स है, और ये भोजनशाला, यानी कि इधर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले जो चौवियार रहता है वो रहता है। और वो सारे रूम्स इधर से जाते हैं, तो ये भी रूम्स। और ये पूरे सारे रूम्स, और ये है भोजनशाला। आज जलेबी है, दूध है, और ये सीरा, पापड़ा, और ये है खाकरा, पूरी, मूंग की सब्जी, ये उपमा, पोंगल, ये इडली, ये चटनी, खारम पूड़ी, और ये सांभर। अरे वाह, कई साथ डोसा भी है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट लेते हैं, और फिर मैं बाद में मिलता हूँ। हमें क्या बस अभी पूजा करके आते हैं। आधार चेक बस मने रस ओ हो मने रस हो। गाइस, तो ड्रेस चेंज कर लिया है, बस अभी लंच के लिए निकल रहे। शिव चक्र पूजन बस अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, लंच के लिए निकलता है। गाइस, भोजनशाला में इतनी भीड़ है ना, मैं दिखाता हूँ भाई। इसमें व्लॉगिंग करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कौन सी आइटम है मैं बताता हूँ। एक से कलाकंद, रसगुल्ला, ये चिवड़ा, रोटी, पूरी, छोले की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, दही वड़ा, अचार और दाल भात है। गाइस, तो लंच करते हैं, फिर वर्षित अब क्या होता है वो मैं रूम में जाके समझाता हूँ, ठीक है। तो रूम पे आ गए हैं। एक्चुअली है ना, लंच के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग थे, तो व्लॉगिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर भी मैंने ट्राई किया। उसके ऊपर स्टार्टिंग है ना, तो कैमरा फेस करने के लिए भी बहुत इश्यूज़ होते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी टू फेस कैमरा। फिर भी मैंने ट्राई किया है पूरा कवर करने का। फिर आके सो गए थे भाई, बहुत पूरा थक गए थे दिन से। वो चक्र पूजन ख़त्म हुआ तो धूप इतनी, तो सो गए थे। अभी उठ के बस चौवियार करके आए। अभी भी बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया।
बस रूम पे आके अभी शूट कर रहा हूँ। ओके, सो स्टोरी टाइम। ये स्टोरी उनके लिए है जो शायद जैन ना हो या जिन्हें नहीं पता कि वर्शितअप एक्चुअली लोग करते क्यों है। लाइक वाई डू पीपल फास्ट फॉर 12 मंथ्स 13 मंथ्स, क्यों करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बेसिकली एक राजा थे जिनका नाम था ऋषभ देव जी, जो आज आदिनाथ भगवान के रूप से जाने जाते हैं, हमारे पहले तीर्थंकर। ही वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। तो उनके पास एक फार्मर आए ये समस्या लेके कि उनके ऑक्स उनके फार्म नष्ट कर देते थे, या मैं बोलूँ घास खा जाते थे। तो ऋषभ देव जी ने उन्हें सल्यूशन दिया कि आप है ना नेट लगा दीजिए उनके मुंह पे ताकि वो घास ना खाए। वो लंच टाइम पे वो नेट निकालना भूल गए थे, ही रियलाइज लेट, और वो 40 मिनट तक हुआ था। लाइक 40 मिनट तक भूखे थे ऑक्स। तो वो कर्म वो ज़माने में मल्टीप्लाई हो के 400 दिन का कर्म ऋषभ देव जी पे जुट गया। तो थोड़े सालों बाद जब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा में बेसिकली क्या रहता है कि उस ज़माने में महाराज साहब, या मैं बोलूँ ऋषभ देव जी जब दीक्षा लिए थे तब उन्होंने मौन व्रत धारण किया था। तो अभी लोगों को लगा कि ये तो महाराज है कहीं के, तो पीपल स्टार्टेड गिविंग हिम कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ किंग एंड ही कुड नॉट स्पीक। तो ही वॉज वेटिंग फॉर हिज पार्टनर, लाइक ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फूड, कि कोई उन्हें खाना दे। क्योंकि महाराज साहब जब अपने घर आते हैं तो अपन वो रहते हैं ना, लाइक खाना ही देते हैं, खाना पानी जो भी। तो वो 400 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था, नो वाटर नो फूड, येस दैट्स रियल। उन्होंने 400 दिन तक कुछ नहीं खाया था। फिर श्रेयास महाराज करके और एक किंग थे हस्तिनापुर, ही ट्रैवल्ड एंड वेंट टू हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में श्रेयास महाराज को ज्ञातिस्मरण ज्ञान हुआ था। उन्हें पता चला कि ये तो आदिनाथ भगवान है हमारे, एंड ही हैड लाइक 9 जन्म का उन्हें ज्ञातिस्मरण ज्ञान हो गया था। तो 108 जो है गन्ने का जूस रहता है, वो मटके 108 मटके थे। तो उन्होंने उनको ओराया, तब जाके उन्हें वो गन्ना जूस, मतलब बेसिकली ऐसे तब तो वो कटोरी या क्या बोलते पात्रा वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने ऐसे ओराया और 108 मटके ओराए। तब जाके वो बोलते हैं ना कि शिरडी का जूस या गन्ना जूस से पाड़ना होता है। कल भी जब दादी और पापा का जब वो वर्षितअप चल रहा है, उनका पाड़ना गन्ने के जूस से ही होगा, मैं दिखाऊंगा। ये बेसिकली स्टोरी है कि उन्होंने 400 उपवास किए थे, 424 उपवास मैं बोलूँगा, लाइक नो फूड नो वाटर। मैंने 8 दिन के लिए किया है, फॉर पीपल हु डोंट नो। तो आदिनाथ भगवान ने 400 उपवास किए थे और फिर उनको आफ्टर लॉन्ग टाइम केवल ज्ञान हुआ और अब हमारे फर्स्ट तीर्थंकर बने। फॉर दोज ऑफ पीपल हु आर जैन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो हु इज़ आर 24th तीर्थंकर, राइट। तो ये बेसिकली वर्षितअप की कहानी है। और अब हम यानी कि ये जन्म में, ये युग में जो अपन करते हैं कल युग में, वो होता है अराउंड 12 मंथ्स या 13 मंथ्स के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है, एक दिन ब्याशना होता है, एक दिन उपवास होता है और कभी कभी छठ आ जाता है, यानी 2 उपवास कंटिन्यूस। सो फॉर पीपल हु डोंट नो, ब्याशना में दो ही टाइम खा सकते हैं और पूरे 365 डेज यू नीड टू लाइक हॉट वाटर ही तुम्हें वापरना पड़ता है। यू हैव टू ड्रिंक हॉट वाटर। वाई, अब वो तपस्या ही वैसी है, यू कांट हेल्प। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट तपस्या टू डू। अभी कुलपाक जी में बस उसी का पाड़ना चल रहा है और ये उसी का व्लॉग में शूट कर रहा हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट। बाकी कुछ नहीं, वैसा ही 365 डेज तक वो चलता है और बस अभी पाड़ना है। उपवास में क्या रहता है, बस पानी पे जीना पूरा दिन। कभी कभी छठ हो जाता है, जैसे अभी छठ है बहुत लोगों का। और ये व्हेन पीपल डू टू कंटिन्यूस नहीं बोलूँगा, 2 वर्षितअप, दैट इज़ इक्वल टू आदिनाथ भगवान 1 वर्षितअप। बिकॉज हम 400 दिन बिना पानी के नहीं रह सकते, बिना खाने के भी नहीं रह सकते, पानी तो छोड़ो।
इसीलिए अब ये युग में या ये भाव में हम 2 वर्षी तप करते हैं, तब जाके वो आदिनाथ भगवान का 1 वर्षी तप होता है। आई होप तुम्हें स्टोरी समझ में आई हो। बस व्लॉग कंटिन्यू करूँगा अभी। बस भक्ति भावना है अराउंड 1 घंटे में 7 बजे आसपास, 7 बजे, हाँ 7 बजे। बस 1 घंटे में भक्ति भावना है। भक्ति भावना करके कल वर्षी तप का पाड़ना है, तो मैं भक्ति भावना में बताऊंगा। बस अभी ड्रेस चेंज करके भक्ति भावना के लिए जाते हैं। बाय। बोले आदिनाथ भगवान की। कितने लोग आए हैं वर्षी तप वाले? कितने हाथ उठाओ जितने वर्षी तप वाले हैं। क्या बात है। गाइस, आज है दूसरा दिन अपने वर्षी तप पाड़ने व्लॉग का। कल भक्ति भावना थी, आके सो गए। बस अभी उठ के फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। अगर मैं आज के इवेंट्स बोलूँ तो अभी ब्रेकफास्ट है, फिर 8:30 बजे इधर से कुलपाक जी तीर्थ तक वरगोड़ा है। वरगोड़े के बाद वर्षी तप के लाभार्थियों या जिन्होंने वर्षी तप किया है उनका पाड़ना है करने के जूस से। उसके बाद लंच है और उसके बाद डिस्पोजल। तो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। सो वी हैव अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन। एक्चुअली हम वरगोड़े में नहीं, कार में ही आए थे, क्योंकि 90% ऑफ पीपल केम इन कार ड्यू टू ट्रैफिक, और मैं पप्पा को वैसे भी इतनी धूप में आने नहीं देता था, तो हम कार में आए। उधर से एंट्री है, उधर से आए। ये इधर बोलियाँ चल रही है, देखो बोलियाँ चल रही है। उधर सारी विधि, मंदिर में विधि करके आए। श्रेयास कुमार की बोली चल रही है। बस अभी 11 बजे ना, अराउंड 11:30 तक बोलियाँ ख़त्म होगी, और फिर उधर है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर जाके पाड़ना करा के फिर लंच करके घर जाएंगे। गाइस, तो बोलियाँ ख़त्म हो गई है, बस अभी पाड़ने के लिए जा रहे हैं। हस्तिनापुर नगरी, और ये दादी पप्पा बस जा रहे हैं। आपके पास थे ना 2-4? ग्रेट। तो अभी तक हस्तिनापुर नगरी की ओपनिंग ही नहीं हुई है, तो बस अभी ओपनिंग हो रही है। उसके बाद सब तपस्वियों को अंदर एंट्री मिलेगी। पॉइंट 5 में ले दिशा। फोन ले लो मुझे। बस ना। तो फिर फाइनली अंदर पहुंच गए हैं। टाइम 12 बज रहे, ऑलमोस्ट 12। बस अभी पप्पा को ढूंढना बाकी है। बस ये रहे पप्पा। What a timing, guys. Cameraman. त्रिशा हट, त्रिशा हट, त्रिशा ने क्या हट। गाइस, भीड़ देखो यार, भीड़ है यार। ये देखो, दो भीड़ ही है। हाँ, ये नानी आ गए। हैप्पी जर्नी जैनम, हैप्पी जर्नी। तो ये लोग मसूरी जा रहे हैं।
बहुत भीड़ है। आई एंड द ब्लॉग हियर गाइस।